अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए हम आज चौथी की मश्क बयास हल करते हैं। तो उर्दू की मश्क बयास करेंगे हम। तो आइए बच्चों देखते हैं सरगर्मी। जुमले बगौर पढ़िए और इसमें आम वाले अल्फाज के गिर्द दायरा बनाइए। तो देखो जुमले हमको गौर से पढ़ना है, बताए थे ना आपको। इसमें आम क्या होता है, इसमें ख़ास क्या होता है। तो देखो पहला जुमला है बाग बहुत बड़ा है। इसमें आम है बाग, क्योंकि जनरली सभी बाग को बाग कहते हैं। रोज़ाना अखबार पढ़ना अच्छी आदत है। ये अखबार, ये तो कोई भी अखबार होगा तो उसको हम अखबारी कहेंगे। नंबर 3 है लड़का खेल रहा है। ये लड़का, लड़का हर किसी को बोल सकते हैं। नंबर 4 है बच्चा झूला झूल रहा है। ये बच्चा, इसमें आम, इसमें बच्चा है, यानी इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। सरगर्मी है कि जुमले बगौर पढ़िए, इसमें ख़ास वाले अल्फाज के गिर्द दायरा बनाइए। अभी हमने इसमें आम देखे बच्चों, है ना। अब इसमें ख़ास देखते हैं। नंबर 1 है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। ये इसमें ख़ास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 है ताजमहल बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ताजमहल के बारे में बात हो रही है, बाकायदा नाम लिया गया है बिल्डिंग का, ताजमहल। ये इसमें ख़ास है। नंबर 3 है आम का रस बहुत मीठा है। आम यानी आम फल के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये इसमें ख़ास है। नंबर 4 है अरसलान सो रहा है। किस बच्चे के बारे में बात हो रही है बच्चों? अरसलान का नाम बाकायदा लिया गया है कि अरसलान सो रहा है, तो ये इसमें ख़ास है। तो अब आगे की सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी है इसमें आम और इसमें ख़ास में दर्जा बंदी कीजिए, मतलब इसमें आम और इसमें ख़ास अलग अलग करके लिखना है। ये सब दिया हुआ है यहाँ। अजंता सेब, लड़की, गोदावरी, औरत, चार मीनार, मेज़, चमचा, सूरज और कुर्सी। अब हमको इसमें आम और इसमें ख़ास अलग करना है। अजंता ये है इसमें ख़ास। तो अजंता इसमें ख़ास है। सेब इसमें ख़ास है। गोदावरी इसमें ख़ास है। चार मीनार ये भी इसमें ख़ास है। और सूरज इसमें ख़ास है। अब बाकी जो बच गया है वो इसमें आम है बच्चों। देखो लड़की, औरत, मेज़, हर मेज़ को हम मेज़ ही कहेंगे। चमचा, चमचा और कुर्सी ये इसमें आम है। ठीक है बच्चों, देखो हमने यहाँ कलर करके रखा है पहली सी। सरगर्मी है आपने ऐसी कोई कौन सी चीज़ देखी है जो 7 रंगों वाली होती है। तो आपको पता है ना, धनक 7 रंगों की होती है, यानी रेनबो। तस्वीर बनाइए और रंग भरिए। देखो हमने रेनबो बनाए है ना, ये आसमान है, बादल है, रेनबो। तो इस तरह से आप भी रेनबो अपनी बुक में मश्क बयान में बना लीजिए। देखो बच्चों अगली सरगर्मी है दिए हुए अल्फाज पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो बस इसको यहाँ नकल करके लिखना है इस तरह से, अच्छी सी राइटिंग में बना बना कर। कढ़ाई, बावर्ची खाना और बुद्धू, खेत, रुपया पैसा, गेहूँ, फसल, चढ़ाई,
बेलन और शेखी। इस तरह से आप अपनी अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। देखो आगे है बच्चों, देखो सरगर्मी है दी हुई तस्वीर से पालतू जानवरों की तस्वीर के नीचे पालतू और जंगली जानवरों की तस्वीर के नीचे जंगली, ऐसा लिखना है। देखो तस्वीरें दी है इसमें। पहली तस्वीर है कुत्ता, ये कुत्ता पालते ना, है ना, तो पालतू लिखेंगे। ऊंट, ऊंट इसको भी हम पालते हैं, तो ऊंट को भी पालतू लिखेंगे। ये अरब में पाला जाता है और यहाँ पर भी काठियावाड़ी लोग आते हैं ना, तो वो लेकर आते हैं ऊंट और बच्चों को बिठाते हैं ना, वो पालते हैं। ये है जिराफ, जिराफ। और ये है बिल्ली। ओहो हो, मैंने नाम लिख दिए, गलत कर दिए, पालतू लिखना था यहाँ। तो ये है, ये पालतू नहीं है बच्चों, देखो जंगली है, आपने सिर्फ जंगली लिखना। और बिल्ली ये पालतू है, तो आपने नाम नहीं लिखना, आपने सिर्फ पालतू लिखना है। यहाँ पर जंगली लिखना है, यहाँ पर पालतू लिखना है, ये हमसे गलती हो गई। देखो अब ये जो है ये रीछ है, पालतू नहीं होता, जंगली होता है। जंगली जानवर हाथी भी है, तो ये जंगली होता है, लेकिन इसको सर्कस वाले पालते भी हैं, है ना। वैसे तो ये जंगली जानवर है, उसको पाल लेते। ये है भैंस, इसको पालते हैं, ये है पालतू। ये है लोमड़ी, जंगली। तो इस तरह से हमने यहाँ लिखे हैं। अब आगे देखते हैं सरगर्मी। सरगर्मी है जंगली जानवरों की तस्वीर देखो और उनके नाम लिखो। हाँ, यहाँ नाम लिखना है, हमने गलती करके ऊपर लिख दी। देखो ये है बंदर, ये है हाथी, ये है शेर, मतलब शेरे बबर, ये है चीता, ये नुक्ते मिल गए मेरे से, चीता। और ये है लोमड़ी, ये है गेंडा, मगरमच्छ, और ये है सांप, स्नेक। तो इस तरह से हमने ये वाली सरगर्मी भी मुकम्मल करे हैं बच्चों। हाँ, तो अब आगे है सरगर्मी है मौलिम दर्जल अल्फाज की मश्क करवाए और फिर इन अल्फाज का इमला लिखाए। तो देखो बच्चों, ये जो 8 लफ्ज़ दिए हुए, नंबर 1 पूरी, कढ़ाई, लोमड़ी, होशियार, शेखी, ढूंढा, खरगोश और चूल्हे। तो इन अल्फाज को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और इनको फिर बिना देखे लिखना है, लिखकर चेक करना है ना। तो ये स्कूल में आपके टीचर करवा देंगे, इसको देखो और उसको पक्का याद करो और लिखो। आगे की सरगर्मी है झैल में दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। देखो पहचानते होंगे आप भी, ये है कढ़ाई, ये है कलछी, ये क्या है चूल्हा, ये है चिमटा, ये है टोकरी, बांस की टोकरी, ये है माचिस, और इसको है ना, तो इसको हिमाम दस्ता बोलते हैं, हिमाम दस्ता। वैसे छोटा सा खलबत्ता भी बोलते हैं जनरली। और देखो ये क्या है लोहार, क्या कर रहा हो, औजार बना रहा है ना।
औजार बना रहा है। ठीक है। तो देखो बच्चों, सरगर्मी है। अहमद की जगह आप होते अगर, तो आप क्या करते? कहानी मुकम्मल कीजिए। देखो, अहमद के बारे में लिखा है, अहमद सोया हुआ था, ख्वाब में देखा कि वो एक बाग में है जहाँ चॉकलेट के बंगले हैं, रास्ते आइसक्रीम से बने हैं। वाह! अहमद साथियों के साथ घूम रहा है। अब आपको सपोज करना है कि आपको ये सोचना है कि ये अहमद नहीं, आप है। अहमद नहीं, आप है। आपको ख्वाब दिखा है कि आप जहाँ पर घूम रहे हो वो एक बाग है जहाँ चॉकलेट के बंगले हैं, रास्ते आइसक्रीम से बने हुए हैं। तो आप क्या करोगे फिर? बताओ क्या करोगे? तो अब हम लिखते हैं आपकी आप बीती। ठीक है। अगर हम अहमद की जगह होती और वहाँ चॉकलेट के बंगले होते, तो हम खूब सारी चॉकलेट्स खाते। चॉकलेट्स खाते थे और रास्ते आइसक्रीम के होते। रास्ते अगर आइसक्रीम के होते तो बहुत सारी आइसक्रीम खाकर खूब एंजॉय करते, खूब मज़े उड़ाते थे और आइसक्रीम से एक आइसमैन बनाते थे। जिसकी आँखों को हम गोल चॉकलेट से सजाते थे। तो इस तरह से हम अगर होते अहमद की जगह तो ये सारे काम अंजाम देते थे, है ना बच्चों? ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ना, अगली सरगर्मी क्या है आपकी। मेरे को टीवी देखना है। नंबर 5 है फूल और बच्चे। सरगर्मी अल्फाज के मायने के साथ जोड़ी लगाइए। इधर अल्फाज, इधर मानी। तन, मासूम, मन, शबनम, सवेरा। तन यानी जिस्म, मासूम यानी पाक, मन यानी दिल, शबनम उन बूंदों को कहते हैं जो कि पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, सुबह सवेरे पत्तों और फूलों पर नज़र आती है। और सवेरा यानी सुबह। देखो अब आगे सरगर्मी है, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि हौले हौले, कछुआ हौले हौले जा रहा था। अब उजले उजले, उजले यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे स्कूल आए। उजले उजले यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे स्कूल आए। देखो अब आगे है भीगे भीगे।
बारिश में बच्चे भीगे 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 मज़ा करते हैं, मज़ा करते हैं। प्यारे प्यारे, छोटे बच्चे। तो देखो बच्चों, ये प्यारे प्यारे जो है ना, अब हम इसका जुमला बनाएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। छोटे बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं। देखे ना आपने, छोटे बच्चे कितने प्यारे प्यारे लगते हैं, है ना। देखो अब आगे सरगर्मी है कि झैल की तस्वीर में दिए गए रंग अलग अलग फूलों में भरिए। लाल, गुलाबी, नीला, पीला। देखो हमने पहले ही भर के रख दिए, लाल, गुलाबी, नीला, पीला। ये ना ऐसे भी आप भी अपने मश्क बैग में भर लेना, ऐसे ही रंग, ठीक है। आगे देखो अब। तो देखो बच्चों, सरगर्मी है झैल के मफ़हूम वाले मिसरे नज़्मों में से तलाश करके लिखिए। नंबर 1 है, बच्चों का जैसा रूप है वैसा ही उनका दिल है। यानी नज़म में मिसरा है कि जैसा उनका रूप सलोना वैसा उनका दिल। बच्चों से घर का आंगन रोशन रहता है। यानी बच्चों से घर आंगन ऐसा रोशन रहता है, शाखों पर जैसे खिलते हैं, शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल, प्यारे प्यारे फूल। रात को पानी की बूंदें फूलों पर गिरकर जैसे उनका मुँह धो जाती है। नहीं, यहाँ पर नज़म में दिया है कि रात को शबनम आकर उनका रात को शबनम आकर उनका मुँह धो जाती है, मुँह धो जाती है। तो अब ये यहाँ तक ये पूरा हो गया बच्चों। देखो सरगर्मी है कि जोड़ लफ्ज़ों को मुकम्मल लिखिए। जैसे कि देखो मिसाल के तौर पर दिया है रंग बिरंगे, दोनों को जोड़ना है, रंग बिरंगे। अब देखो यहाँ दिया है कि भोले, साथ में जोड़ेंगे भाले, भोले भाले। नन्हे, यहाँ दिए लिखेंगे हम मुन्ने, नन्हे मुन्ने। रिश्ते, तो यहाँ हम लिखेंगे नाते, रिश्ते नाते। भोले भाले, नन्हे मुन्ने, रिश्ते नाते। ये जोड़ मिले हुए लफ्ज़ है बच्चों, है ना, ये जुड़ाकर बोलने वाले लफ्ज़ है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सरगर्मी है, मिसरे में गलत लिखा हुआ लफ्ज़ काटकर मिसरे को दुरुस्त कीजिए। नंबर 1 है, रात दिन को शबनम आकर उनका मुँह धो जाती है, तो दिन कट कर देंगे, रात को शबनम आकर उनका मुँह धो जाती है। देखो नंबर 2 है, सुबह शाम सवेरे यूँ मिलते हैं भीगे भीगे फूल। सुबह सवेरे, ये भी एक जोड़ लफ्ज़ है, सुबह सवेरे, है ना। और देखो ये तीसरा है, बूढ़े बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में। तो बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में, बूढ़े क्यों डालेंगे झूला। हाँ, तो चौथा है, पेड़ों शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। शाखों पर, पेड़ों पर नहीं, शाखों पर खिलते हैं जैसे प्यारे प्यारे फूल। नंबर 5 है, तन या मन के भी उजले हैं, उजले उजले मन के सच्चे फूल। तो तन के भी उजले हैं, तन के भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल।
ये इसका मिसरा सही है, मन हमको यहाँ से काट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो सरगर्मी है कि दिए गए बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए। मसलन बेशीन रे अलीफ, तो बे अलीफ रे शीन बारिश, यहाँ हमने जोड़कर लिख दिए बारिश, ये लिखा हुआ है पहले से, हमने नहीं जोड़े, ठीक है। तो नंबर 1 है ते काफ बे अलीफ। तो देखो ते काफ बे अलीफ, इसका हमको जोड़कर बनाना है ना। तो देखो नंबर 1 है ते काफ बे अलीफ, मतलब किताब, काफ ते अलीफ बे, किताब। देखो किताब ऐसे लिखेंगे, उसको जोड़कर, ये अलग अलग है, ये जोड़कर। अब देखो ये क्या है, देखो सीन मीम जीम और दाल, मस्जिद है ना, मस्जिद, मीम सीन जीम और दाल, ये हुआ है मस्जिद, इसको जोड़ा है तो मस्जिद बन गया, ठीक है। आगे देखो नंबर 3 है शीन वाव गाफ और ते, शीन वाव गाफ और ते, शीन वाव गाफ और ते, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो गोश्त, क्या बनेगा, गाफ वाव शीन और ते, ये बन गया गोश्त, बन गया गोश्त। नंबर देखो नंबर 4 है वाव तोए अलीफ फिर तोए, तो ये सब मिलाकर बन गया तोता, तोए वाव तोए अलीफ, तोता, ऐसा जोड़ेंगे तो वो तो बन गया तोता। देखो अब ये देखो नंबर 5 है लाम मीम छ और छोटी, ये हो गया मछली, मीम फिर बीच में आएगा छो, लाम और छोटी है, तो ये बनेगा मछली, क्या बनेगा भाई, मछली। तो हमने इन अल्फाज को उल्टे सीधे लिखे हुए उसको तरतीब से जोड़ा है और ये यहाँ पर हमको लफ्ज़ मिल गए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, अगला पार्ट इसके बाद आएगा, ज़रूर देखिए।